चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मीन को पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने मीन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे थे। सबसे पहले हम लोगों ने कैसे जनरल वे पे जो साधारण टाइप के जो माध्य होते हैं उसका किस तरीके से माध्य निकालते हैं। दूसरा, जब नंबर क्या हो आपके टेबुलाइज फॉर्म में हो, जब वो टेबल के फॉर्म में हो तो कैसे उसका मीन निकाला जाता है, ये हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद जब टेबल क्या हो ग्रुप वाइज हो, ठीक है, वर्ग अंतराल में हो, तो किस तरीके से उसका माध्य निकालते हैं ये हम लोगों ने देखा था। जब आपका क्या मीन या जो दिए गए जो टर्म्स है वो अगर किस में रहता है आपका, वो अगर आपका रहता है वर्ग अंतराल में, ग्रुप इंटरवल में रहता है, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने 3 विधियां देखी थी, ठीक है। कौन कौन सी विधि देखी थी? तो देखो, एक विधि हम लोगों ने देखा था जनरल मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य विधि, सामान्य विधि, ठीक है। एक हम लोगों ने क्या देखा था, काल्पित माध्य, इमेजिनरी मीन, ठीक है, काल्पित माध्य। और एक हम लोगों ने क्या देखा था आपका पद विचलन विधि या डेविएशन मेथड, विचलन विधि, ठीक है। ये क्लास में लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, जिसमें सामान्य विधि से अगर अपने को मीन निकालना है जनरल मेथड से, तो क्या करते थे, टोटल जो समेशन रहता था f इंटू एक्स डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी, सिंपल करते थे। अगर काल्पित माध्य विधि से अपने को मीन निकालना रहता था तो क्या करते थे, a, ये क्या होता था आपका इमेजिनरी मीन लेके चलते थे हम लोग, a f इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या होता था समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। वहीं अगर हम लोग पद विचलन विधि, ठीक है, डेविएशन मेथड में देखते हैं तो क्या करते थे, a प्लस f इंटू डी डिवाइडेड बाई क्या करते थे समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू आई। और आई क्या था आपका वर्ग अंतराल ग्रुप इंटरवल, ठीक है, ये होता था। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। आज के क्लास में अब हम लोग इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है वो करते हैं, ठीक है। चलो तो देखिए, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का माध्य 54 है तो p का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। द मीन ऑफ गिवन डाटास आर 54, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p। अपने क्या करना है, p की वैल्यू निकालनी है और इस टेबल में अपने को दिया हुआ है, ठीक है। ग्रुप इंटरवल दिया हुआ है आपका और क्या दिया हुआ है, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैंने लास्ट क्लास में बताया था। सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, टेबल बनाना, ठीक है। दिया है गिवन दैट करके आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल बना लेनी है। तो टेबल में क्या क्या होता था आपका, ठीक है, एक होता था आपका वर्ग अंतराल ग्रुप इंटरवल, वर्ग अंतराल, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या होता था, इस वर्ग अंतराल का मध्य, ठीक है, मीन ऑफ दिस ग्रुप इंटरवल, ठीक है। इसका क्या होता था, वर्ग अंतराल का मध्य मान, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो करते थे, x से शो करते हैं। फिर उसके बाद क्या लेते हैं हम लोग, अगला में लेते थे क्या, फ्रीक्वेंसी, बारंबारता, ठीक है। उसके बाद क्या आता था आपका बारंबारता, ठीक है, बारंबारता फ्रीक्वेंसी, इसको f से शो करते थे, ठीक है। अगर इसमें कुछ किस मेथड से बनाना रहता है, सपोज चलो इसको हम लोग जनरल मेथड से छोड़ के काल्पित माध्य विधि, ठीक है, इमेजिनरी मीन विधि से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। और इमेजिनरी मीन विधि में क्या करते हैं, एक को हम काल्पित माध्य मान लेते हैं और इसमें क्या करते हैं आपका d इक्वल्स टू a माइनस एक्स करते हैं, ठीक। और लास्ट में क्या करते हैं, इसमें फिर f इंटू डी की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हमारा टेबल बनता है, ठीक है। ये हम लोग का क्या बन जाता है, टेबल बन जाता है, ठीक है। तो इसमें देखो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ये आपका क्या दिया हुआ है, ग्रुप इंटरवल दिया हुआ है। अब इसका मध्य मान कैसे निकालते हैं, तो मैंने बताया था इसका मध्य मान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, तो अपर लिमिट प्लस
लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो अपर लिमिट क्या है यहाँ पे 20, लोअर लिमिट क्या है 0, दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा 20, तो उसका मीन वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 10। वैसे ही यहाँ पे देखो 60 हो जाएगा और इसका मीन क्या हो जाएगा 60 का हाफ कितना हो जाएगा 30, इन दोनों को ऐड करो तो क्या मिलेगा आपका 50, इसको करोगे तो 70 और इसको करोगे तो 90। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर लेते थे, माना सपोज जो हमारा कल्पित माध्य है, ठीक है, जो हमारा इमेजिनरी मीन है, माना कल्पित माध्य जिसको हम लोग किससे शो करते हैं ए से, इक्वल्स टू, जनरली हम लोग बीच वाले को लेते हैं तो इसको क्या मान लेते हैं अपन कल्पित माध्य मान लेते हैं, यहीं पे इक्वल्स टू ए करके लिख देना। ठीक है, तो कल्पित माध्य इक्वल्स टू क्या हो गया आपका 50 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी में क्या क्या है आपका 7p, ये आपका 10, ये है 9 और ये है आपका 17, ये क्या है आपका दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग जो डेविएशन जो विचलन निकालते हैं वो किसको निकालते हैं, तो कल्पित माध्य सबका निकला हुआ है तो a माइनस एक्स करना है। तो देखो 50 माइनस 10 करोगे तो कितना, सॉरी 10 माइनस 50 करोगे तो क्या आएगा आपका -40। ठीक है, 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका -20। ठीक है, 50 माइनस 50 करोगे तो 0, 70 माइनस 50 करोगे तो 20 और 90 माइनस 50 करोगे तो 40, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, डेविएशन और फ्रीक्वेंसी का क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो -280। ठीक है, इन दोनों का माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 टाइम ऑफ पी हो जाएगा, 10 और इसका माइनस करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका करूंगा तो 180 हो जाएगा, और अगर इसका मल्टीप्लाई करूं तो ये 17 ही दिया हुआ है ना क्वेश्चन में, 17 दिया है तो ये क्या हो जाएगा 17 दूनी 17 नहीं, वो कुछ और होगा 13 है, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन में ये क्या है आपका 17 नहीं है, ये क्या है 13 है। ठीक है, ये क्या है आपका 13 है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 13 चौ 12। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन सबको जोड़ते हैं। ये हो गया आपका, चलो उसके बाद क्या करना है, इसका हमको समेशन निकालना है। इसका क्या करना है, अपने को समेशन निकालना रहता है। किसका किसका समेशन निकालना रहता है, तो एक तो हम लोग फ्रीक्वेंसी का निकालते हैं और एक इसका निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है 13 7 20, ये हो जाएगा 39 प्लस और एक क्या है आपका p, तो 39 प्लस p हो जाएगा। इसको ऐड करो तो पहले माइनस माइनस को कर लो तो माइनस वो क्या हो जाएगा, सॉरी पहले प्लस प्लस को कर लो। ठीक है, पहले प्लस प्लस को कर लो तो ये क्या हो जाएगा आपका 700 हो जाएगा। देखो पहले क्या करोगे 180 प्लस 520 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये 700। 700 में क्या करोगे -280। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 4, तो ये आ जाएगा आपका 420। तो क्या आ जाएगा ये समेशन ऑफ f इंटू डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, पहली बात तो आपका ये आ जाएगा 420 प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा क्योंकि 20 किस में है आपका माइनस में है। ठीक है, तो -20p। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि मीन इक्वल्स टू क्या होता है आपका a प्लस, ठीक है a प्लस क्या हो जाता है आपका समेशन ऑफ f इंटू डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये आपका क्या है दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 54, तो उसको पुट करो तो 54 इक्वल्स टू a कितना मान के चले हो आप 50 मान के चले हो, तो ये हो जाएगा आपका 50 प्लस ये कितना आया है आपका 420 माइनस 20 टाइम p डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 39 प्लस p। ठीक है, 39 प्लस p हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको ट्रांसफर करो, ये क्या हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा
420 माइनस 2p अपॉन 39 प्लस p। फिर इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 9 चौक 36 और 4 तिया 12 3 16, 166 में, ठीक है। 4 तिया 12 3 15, 156, ठीक है। 156 प्लस क्या हो जाएगा, ये 4p इक्वल्स टू 440 माइनस 20 टाइम ऑफ p। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 4p प्लस 20p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 420 माइनस 156। ये क्या हो जाएगा आपका 24 टाइम ऑफ p। इसको सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ जाएगा 4, ठीक है। 12 में 6 गया 6, और ये क्या आ जाएगा आपका 264। और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलेगा आपको 11, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। लास्ट ईयर इसी टाइप का सेम क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो आपका 4 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन था, बस वहां पे जो डाटा था वो दूसरा दूसरा रहा होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए आंकड़ों का मध्यमान 50 है, ठीक है। ये आंकड़े दिए हुए हैं, यदि बारंबारताओं का योग क्या है आपका 120 है, तो f1 व f2 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो नीचे दिए गए, द मीन ऑफ गिवन डाटा इज 50, ठीक है। देन फाइंड एंड द समेशन ऑफ देयर फ्रीक्वेंसीज इज 120, देन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी f1 एंड फ्रीक्वेंसी f2। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 और f2 की वैल्यू क्या करनी है अपने को, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो इसको हम लोग कौन से मेथड से बनाते हैं, इसको चलिए हम लोग थर्ड मेथड से बनाते हैं, ठीक है। हम लोग 3 मेथड पढ़े हैं, एक जनरल मेथड, एक इमेजिनरी मीन मेथड, और एक क्या पढ़े हैं, डेविएशन मेथड। तो इसको हम लोग डेविएशन मेथड से ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले अपना वही काम सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहला क्या करते हैं हम लोग, दिया है, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, दिया है गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपका, दिया है दिए गए आंकड़ों का माध्य, दिए गए आंकड़ों का माध्य क्या है आपका, ठीक है। दिए गए आंकड़ों का माध्य है आपका दिए गए आंकड़ों का माध्य है, द मीन ऑफ गिवन डेटा इज 50, ठीक है। और बारंबारताओं, ठीक है, और बारंबारताओं का योग, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कितना दिया हुआ है, ये आपका 120, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 120, ये आपका दिया हुआ है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, तब अपने को निकालना है फ्रीक्वेंसी f1 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, और क्या है आपका एंड फ्रीक्वेंसी f2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ये दो अपने को क्या करना है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। अब अपन को डेविएशन मेथड से बनाना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। पहले इसको मैं कर लेता हूँ मिनिमाइज, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने को बनाना है टेबल, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखो, अब ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसके अपने को क्या करना है, वैल्यू निकालना है। ये सब हम लोगों ने मान लिया। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। और टेबल बनाने के लिए सबसे पहला क्या आता है आपका, ग्रुप इंटरवल वर्ग अंतराल, ठीक है, वर्ग अंतराल। दूसरा क्या रहता है इसमें, वर्ग अंतराल के बाद दूसरा रहता है वर्ग अंतराल का मध्यमान, ठीक है।
वर्ग अंतराल का क्या रहता है, मध्यमान, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, एक्स से। ठीक, उसके बाद क्या रहता है आपका, फ्रीक्वेंसी रहता है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता रहता है। फिर उसके बाद क्या रहता है आपका, डेविएशन रहता है। डेविएशन के कैसे रहता है, एक्स, सॉरी उल्टा, हाँ, एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई आई। ठीक, और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, लास्ट में फ्रीक्वेंसी इंटू डी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्या है आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या किया है आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसी के अनुसार हम लोग टेबल बनाते हैं। तो देखो वर्ग अंतराल कहाँ से है, तो 0 से 20, ठीक है, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100, ये आपका दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है आपका, इसका क्या लेना है अपने को, मीन लेना है। ठीक है, मीन लेना है तो क्या आ जाएगा, मैंने बताया था मीन इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, मध्यमान। मध्यमान क्या होता है, x इक्वल्स टू लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये होता है, इसको आप बता देना, बगल में ऐसे लिख देना। ठीक, फिर उसके बाद देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा आपका 70 और ये हो जाएगा आपका 90। ठीक, फिर उसके बाद एक काम क्या करेंगे अपन, माना कि, ठीक है, सपोज दैट, माना कि, क्या देखेंगे, माना कि काल्पित माध्य, इमेजिनरी मीन जो है, माना कि काल्पित माध्य। ठीक है, माना कि काल्पित माध्य, जिसको हम लोग किससे शो करते हैं, ए से। कितना है आपका, 50 है। जनरली हम लोग बीच वाले को लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या मान लिए, कल्पित माध्य मान लिए, इक्वल्स टू ए, इमेजिनरी मीन, इसको मान के हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा काम क्या रहता है आपका, फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है आपका 17 दिया हुआ है, f1 दिया हुआ है 32, f2 और क्या दिया हुआ है आपका 19, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब इसमें जो है आई क्या है, आई मैं बताया था, आई होता है आपका ग्रुप इंटरवल। और ग्रुप इंटरवल यहाँ पे अगर देखोगे तो कितना आएगा आपका 20। जनरली देखो दोनों के बीच 20 का गैप है, ये क्या है आपका ग्रुप इंटरवल है, तो ये आई आएगा। ठीक है, और वैसे ही d इक्वल्स टू x माइनस ए, तो x माइनस ए करोगे, ठीक है, x कितना है 10, 10 माइनस 50 माइनस 40 आएगा, डिवाइडेड बाई 20 करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका -2, ये वैसे ही आ जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2, ये ऐसे ही आता है। ठीक है, ये ऐसे ही आता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, f इंटू डी, ये क्या हो जाएगा -34, ये क्या हो जाएगा आपका -f1, ये क्या हो जाएगा आपका 0, ये क्या हो जाएगा आपका f2 और ये क्या हो जाएगा 38। ठीक है, और इसका अगर आप समेशन निकालते हो तो क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 4 माइनस f1 प्लस f2, यही बचेगा आपका। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, उसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो हमारा मीन होता है वो क्या होता है आपका a प्लस समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू आई। ठीक है, ग्रुप इंटरवल, देन पुट करते जाते हैं। x की वैल्यू क्या दी हुई है आपका, यहाँ पे देखो x की वैल्यू कितनी दी हुई है 50, तो इसको हम लोग पुट कर दिए। इमेजिनरी मीन हम किसको मान के चल रहे हैं, इमेजिनरी मीन मान के चल रहे हैं हम लोग 50 को। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, प्लस f इंटू डी। ठीक है, f इंटू डी क्या आया है आपका, समेशन ऑफ f इंटू डी आया है आपका 4 माइनस f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है आपका 120। ठीक है, तो उसको हम लोग पुट कर देंगे, इंटू क्या दिया हुआ है आपका ग्रुप इंटरवल, ये कितना है आपका 20 है। ठीक है, अब इसको अगर आप ट्रांसफर करते हो तो ये क्या हो जाएगा 50 माइनस 50, मतलब इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर करता हूँ तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 6। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 माइनस f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाई क्या बच जाएगा आपका 6, ये आपका क्या बच जाएगा 0, और इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा तो इंटू 6, तो ये क्या हो जाएगा f1 माइनस f2 सॉरी प्लस f2। ठीक है, अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा ये ओवरऑल, अगर मैं इसको देखूं तो f1 ट्रांसफर कर दिया सीधा सीधा f1 माइनस f2 इक्वल्स टू ये
4, ये इक्वेशन मेरे को मिलेगा। ठीक है, F1 माइनस F2 इंटू 4, ये एक इक्वेशन मिलेगा। और एक इक्वेशन मेरे पास क्या है, एक इक्वेशन है ये। ठीक है, अगर इसको भी अगर सम करते हैं, इसको बारंबारता को, तो क्या हो जाएगा ये आपका, इसको अगर सम करो 7 2 9 9 18 2 5 6 68 प्लस क्या हो जाएगा ये F1 प्लस F2। ठीक है, ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये क्या दिया हुआ है आपका 120 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक, इसको थोड़ा सा और छोटा कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब देखो ये दिया हुआ है आपका, और ये क्या दिया हुआ है, विच इज इक्वल टू कितना दिया है। ठीक है, ये किसके दिए हुए हैं, इक्वल्स टू 120। ठीक है, तो अगर यहां से अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा ये 68 प्लस F1 प्लस F2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है ये 120, इसलिए क्या हो जाएगा F1 प्लस F2 इक्वल टू, अगर इसको ट्रांसफर करता हूं तो कितना हो जाएगा 52, ये बच जाएगा मेरा 52 बच जाएगा। अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं इक्वेशन 1, इसको मान लेता हूं इक्वेशन 2, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, अगला स्टेप हो जाएगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, टू ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करूंगा मैं, ऐड करूंगा। तो क्या मिल जाएगा आपका, इधर देखो F1 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और अगर ये क्या हो जाएगा उसके बाद 2F1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 और 52 क्या हो जाएगा आपका 56, मतलब F1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 28। ठीक है, F1 इक्वल टू आ जाएगा 28। यहाँ पे अगर मैं F1 की वैल्यू को पुट करता हूँ तो F2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F2 इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 24। ठीक है, यही वैल्यू अपने को निकालनी थी। सो द वैल्यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी, अतः फ्रीक्वेंसी F1 बारंबारता F1 व F2 का मान रिस्पेक्टिवली क्रमशः कितना होगा 24 व 28 एंड 24 है। ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2 इज 28 एंड 24। इस प्रकार क्या होता है आपका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अगर देखोगे लास्ट टाइम आपका, ठीक है लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था मेंस में लास्ट टाइम ये वाला क्वेश्चन आया था 4 नंबर में, सेम इस टाइप का क्वेश्चन था। अगर क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल था, तो एक वेरिएबल की अपने को वैल्यू निकालनी थी। वहीं अगर देखा जाए यहाँ पे अपने को 2 वेरिएबल F1 एंड F2 की वैल्यू निकालनी थी, F1 एंड F2 की वैल्यू निकालनी थी, 2 वेरिएबल है। तो ये अगर क्वेश्चन अगर आता है तो आपका या तो 8 नंबर में पूछा जाएगा या तो 10 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आपका आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने किसको पढ़ लिया, मीन को पूरा कंप्लीट कर लिया, समांतर माध्य को हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम लोग आगे की क्लास में देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं क्या, माध्यिका, मीडियन। ठीक है, माध्यिका देखते हैं, मीडियन। तो मीडियन कुछ नहीं होता है, अगर कोई भी टर्म्स दिया हुआ है, कोई भी पद दिया हुआ है तो उसकी कुछ संख्या होगी। ठीक है, सपोज हम मानते हैं कि कोई संख्या दिया हुआ है 2 4 8 10 और 12। ठीक है, 2 4 8 10 और 12। अगर इसका मीन हमसे पूछा जाए, मध्य पूछा जाए, तो इसका मध्य क्या होगा 8 होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है ना, दोनों का अगर 20 देखा जाए तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। वहीं अगर देखा जाए इसी में एक और नंबर रहता है 2 4 8 10 12 और 14। ठीक है, तो इसमें मीन क्या हो जाता है आपका, इसमें 2 पद लेते हैं आप। ठीक है, इधर से, क्योंकि इसमें देखो ये क्या था आपका ऑड नंबर था। ठीक है, इसमें कितने हैं, जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं, ठीक है, वो क्या है आपके ऑड है, 1 2 3 4 5। जो पदों की संख्या है वो क्या है आपका ऑड है, और यहाँ पे क्या है आपकी पदों की संख्या क्या है, इवन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6 क्या है आपका इवन नंबर है, द टर्म्स। ठीक है, टर्म्स कितने हैं आपके 6 टर्म्स हैं, जो क्या है आपके इवन है। इवन है मतलब इसका क्या करना है आपको, मीन निकालना है। तो मीन तो आप जनरल जाहिर सी बात है कि इसके और इसके बीच होगा। ठीक है, इसके और इसके बीच होगा, तो इसके और इसके बीच कौन आता है, तो इसके और इसके बीच आता है 9। तो इसका क्या हो जाएगा, ये उसका मीन हो जाएगा। ठीक है, ये उसका क्या हो जाएगा आपका मीन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग उसका मीन निकालते हैं। ये साधारण संख्या का है ना, इसी तरीके से हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में करेंगे जब कम्युलेटिव
क्या निकालेंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो माध्यिका क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि माध्यिका क्या होती है, ये दिए गए पदों का मध्यमान होता है। इट इज द मीडियम, या क्या बोलते हैं, इट इज अ मेन पार्ट ऑफ गिवन टर्म्स। ठीक है, उसका क्या होता है, मिडिल मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग आगे समझते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, चलो देखो, तो कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, माध्यिका के बारे में कुछ हम लोग लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, तो माध्यिका के बारे में कुछ लिखिएगा आप लोग। ठीक है, माध्यिका क्या होता है, तो लिखिएगा, जब पदों को परिणाम के अनुसार, सॉरी, जब पदों को परिमाण, ठीक है, मैग्नीट्यूड, जब पदों को परिमाण के अनुसार आरोही या अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है, तब बीच वाले मिडिल मोस्ट, ठीक है, मिडिल मोस्ट पद को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, माध्यिका कहते हैं। इसमें एक चीज हमेशा याद रखना, जैसे मैंने अभी क्वेश्चन दे दिया था, उसमें मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया था, आपका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया था। लेकिन सपोज अगर आपको नंबर मिलता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपको मीडियन निकालना है, आपको क्या करना पड़ेगा, जो गिवन टर्म्स है उसको क्या करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे। तो जनरली मैं असेंडिंग ऑर्डर में चलता हूं, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिएगा, क्योंकि दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है, तो एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन नहीं करना है, सीधा क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, बढ़ते क्रम में चढ़ता है चलना है। ठीक है, अब देखो मध्यिका होता क्या है, तो मध्यिका जो टर्म्स में, मतलब जो संख्याएं दी होती है, ठीक है, दिए हुए संख्याओं को, गिवन जो टर्म्स है उसका मिडिल वैल्यू होता है, मिडिल मोस्ट पार्ट होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। दूसरा लाइन इसमें लिखिएगा, यह वह मान होता है, ठीक है, यह वह मान होता है जो पूरे श्रेणी को क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दो बराबर भागों में बांटता है। इट इज द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू टू इक्वल पार्ट। ठीक है, ये क्या करता है, जो श्रेणी रहता है, जो सीरीज रहता है, नंबर जो टर्म्स के सीरीज रहता है, उसको क्या करता है, टू इक्वल पार्ट में आपका डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट इसका याद रखिएगा, आधे पद इससे छोटे तथा आधे पद क्या होते हैं, इससे बड़े होते हैं। अब जनरली क्या करोगे, आप जो टर्म्स दिए हुए हैं उसको क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे। अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो एक मीन वैल्यू जब निकलेगा, ठीक है, एक मीन बोलते हो, एक मीडियन वैल्यू जब निकलेगा, तो उसमें जो आधा टर्म्स रहेगा वो क्या रहेगा, आपका स्मॉलर देन दिस, और आधा टर्म क्या रहेगा, बिगर देन दिस मीडियन। ठीक है, समझ आ गया। और उसके बाद इसको अगर हम लोग शो किससे करते हैं, तो लिखिए माध्यिका को जनरली हम लोग एमडी, ठीक है, इससे आपका शो किया जाता है। माध्यिका को किससे शो करते हैं अपन, एमडी के साइन से शो करते हैं। ठीक है, माध्यिका को एमडी के साइन से शो करते हैं। अब चलो देखते हैं हम लोग कि माध्यिका निकाला कैसे जाता है। ठीक है, तो देखो माध्यिका को पहले हम लोग जो जनरल रहता है, ठीक है, जनरल वे पे जो रहता है, तीन टाइप से हम इसको भी पढ़ेंगे। एक जनरल क्वेश्चन रहेगा जो नॉर्मल रहेगा, ठीक है, अवर्गीकृत बोलते हैं, नॉन क्लासिफाइड। ठीक है, दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा देखेंगे टेबुलर फॉर्म में सारणीबद्ध या तालिका में रहेगा, और तीसरा क्या देखेंगे हम लोग, वही वर्ग अंतराल में होगा। तो इस तरीके से हम लोग तीन देखेंगे। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो जनरल टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, देखो तो जो जनरल टाइप के क्वेश्चन होता है इसमें हम लोग दो तरीके से देखेंगे। ठीक है, एक जिसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो क्या होगा, इवन होगा, और एक जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, आपके ऑड होंगे। जब नंबर ऑफ टर्म दिए गए पद, दिए गए पद, ठीक है, दिए गए पद क्या होगा, सम होगा, या पहले लिख लेते हैं, दिए गए पद जब क्या होगा, आपका विषम होगा, ठीक है, ऑड होगा। ठीक है, इफ द गिवन टर्म्स आर इन ऑड नंबर, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका सम होगा। ठीक है, सम होगा, इवन नंबर पे होंगे। ठीक है, सम होगा, इवन नंबर पे होंगे। तो कैसे करेंगे, देखो ऑड होगा कहने का मतलब अपन लिख लेते हैं, कुछ भी नंबर दिया हुआ है, 2 4 3
2 4 3 5, ठीक है, और ले लेते हैं अपन 7, ठीक है, और ले लेते हैं अपन 7, ठीक। देखो ये क्या है, अभी किसी ऑर्डर में नहीं है, तो पहले काम अपन करेंगे क्या, इसको ऑर्डर में जमाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग ऑर्डर में जमाएंगे, तो सपोज इसको हम लोग किस में करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में सब जमाते हैं, ठीक है। टू अरेंज द टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर, दिए गए पदों को क्या करेंगे, आरोही, आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ठीक है, दिए गए टर्म्स को आरोही क्रम में क्या करना है, अपने को व्यवस्थित करना है, ठीक है। दिए गए टर्म को क्या करेंगे हम लोग, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो देखो इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले जो छोटा नंबर है 2, फिर उसके बाद क्या है आपका 3, फिर क्या है आपका 4, फिर क्या है आपका 7, 6, 5 और उसके बाद क्या है आपका 7। ये नंबर्स आपको दिए हुए हैं। अगर इसका मध्य मान निकालना है तो आपको सीधा सीधा अगर क्वेश्चन को भी देखोगे तो इसका मध्य मान आपको समझ आ जाएगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इसका मध्य मान क्या हो जाएगा आपका, क्यों, देखो ये क्या है आपका, काउंट करो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, जो सीरीज को 2 बराबर भाग में डिवाइड करते, देखो 4 से इधर देखो 2 अंक है और 4 के बाद भी देखोगे तो क्या है आपका 2 अंक है, मतलब ये क्या कर रहा है, 4 इसकी माध्यिका है, मीडियन है, जो दिए गए श्रेणी को क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, समझ में आया। लेकिन अगर इसी को अगर फॉर्मूला के थ्रू आपको निकालना रहा तो कैसे करोगे, क्योंकि अपने को फॉर्मूला के थ्रू ही निकालना रहता है। तो इसके लिए क्या होता है आपका फॉर्मूला, ठीक है। हियर द नंबर ऑफ टर्म्स आर, ठीक है, हियर पदों की संख्या n इक्वल्स टू कितना है आपका 5 है, जो कि क्या है आपका 5 है, जो कि विषम है, ऑड है, जो कि विषम है, ऑड है, ठीक। इसलिए इसके लिए एक फॉर्मूला लिखते हैं, कौन सा, md इक्वल्स टू n प्लस 1/2 वा पद, ठीक है, n प्लस 1/2 टर्म्स, ठीक है, n/2 इसको टर्म्स में लिख लेना, ठीक। ये क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है, ठीक, याद रहेगा। अब इसमें आपको सीधा सीधा क्या करना है, वैल्यू रखो, देखो तो n इक्वल्स टू 5 है, तो अगर आपको यहाँ पे मीडियन निकालना है तो n इक्वल्स टू क्या है आपका, n इक्वल्स टू है 5, तो क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 1/2, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा आपका, देखो सीधा सीधा देखोगे तो थर्ड टर्म, ठीक है, और थर्ड टर्म कौन सा है, तो काउंट करो 1 2 और ये आपका 3, मतलब ये क्या आ जाएगा आपका md इक्वल्स टू 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या मिल गया, मीडियन मिल गया। समझ में आया कैसे निकालना रहता है। तो ऑड नंबर के लिए जब भी आपको मीडियन निकालना रहेगा, माध्यिका निकालना रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। और कोई फॉर्मूला है नहीं, सीधा सीधा आपको पता है, अगर इवन नंबर रहता है तो बीच वाला रहता है, अब इसी बीच वाले को लाना है, तो आपने से एक फॉर्मूला बना दिया है md इक्वल टू n प्लस 1/2 पद, ठीक है, n प्लस 1/2 टर्म्स, ठीक, ये आता है। वहीं अगर सम संख्या है, चलो ठीक है, अब जो दिए गए जो श्रेणी है, ठीक, वो किस में है आपका सम में है, सम में है मतलब इवन नंबर पे है। सपोज इसी को हम लोग ले लेते हैं 3 7 4 5 6 और 8, ठीक है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6, ठीक। सबसे पहला काम अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले काम करेंगे, इसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। तो मैं सपोज करता क्या हूँ, हमेशा उसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाता हूँ, ठीक है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो सबसे पहले आ जाएगा 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। ये आपका जम गया असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में जम गया। अब देखो इसमें कितना टर्म्स हैं, तो यहाँ पे
यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू कितना है आपका 6 है, जो कि क्या है आपका इवन नंबर है, जो कि क्या है आपका क्या है, ये आपका सम है। अब ये चूंकि सम है तो अब क्या करोगे, अब तो बीच की वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो अब बीच की वैल्यू लेंगी तो क्या आएगा 1 2 3 1 2 3। अब मान के चलो कि इसकी जो वैल्यू है यही कहीं होगी, और अगर हम लोग डायरेक्ट भी सोचे ना तो यहीं पे इसकी वैल्यू मिलेगी, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो और उसका आधा कर दो, मतलब यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी मीन 5.5 आ जाएगा। ये हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है, अगर डायरेक्ट हम लोग चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में जाना है। डायरेक्ट देख के भी हम लोग उत्तर बता सकते हैं कि इसका उत्तर यही होगा, लेकिन अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फॉर्म में लाएंगे, ऐसे फॉर्मूला के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पर n इक्वल टू सम है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आप याद रखिएगा, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है मीन इक्वल्स टू, होता कुछ नहीं है, देखो इसी को अगर मैं देखूं, ठीक है, ये कौन सा है आपका थर्ड, ये कौन सा है आपका फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ठीक है, थर्ड टर्म और प्लस फोर्थ टर्म, इसका क्या करना है, मुझे एवरेज निकालना है। तो देखो थर्ड टर्म क्या है आपका 5 है और फोर्थ टर्म क्या है आपका 6 है, बाई 2 कर दूंगा तो क्या मिलेगा अपने को 5.5 मिलेगा, और ये आंसर हो जाएगा। इसी को अब मेरे को क्या बनाना है, फॉर्मूला बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चूंकि ये है सम है, तो क्या करेंगे n/2 पद, ठीक है, n/2 टर्म्स, प्लस क्या करूंगा n/2 प्लस 1 पद, और इसका क्या कर लूंगा, इसका बीच की वैल्यू निकाल लूंगा, मतलब इसको 1/2 कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो सम नंबर के लिए जब भी अपने को क्या निकालना रहेगा, सम नंबर, या जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो आपका इवन हो, तो ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। मीडियन इक्वल्स टू होता है 1/2 n/2 टर्म्स प्लस n/2 प्लस 1 टर्म्स, ये हो जाएगा। अब देखो इसी में अगर आप लोग पुट करके देखो, ठीक है, इसी में आप वैल्यूज को पुट करके देखो क्या मिलता है आपको, देखो 1/2, यहाँ पे n क्या है आपका 6/2 पद, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका 6/2 प्लस 1 पद, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, 6/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद नहीं होता है, ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे बनाना, तीसरा पद थर्ड टर्म, प्लस ये क्या हो जाएगा n/2 मतलब 3 + 1 मतलब ये क्या आ जाएगा आपका चौथा पद, ठीक है, ये आ जाएगा आपका चौथा पद। तो तीसरा पद क्या है, देखो तीसरा पद है आपका 1 2 3, ठीक है, जो थर्ड टर्म है वो क्या है आपका 5 है, और जो फोर्थ टर्म है वो क्या है आपका 6 है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करोगे तो वही मिलेगा आपको 5.5, ठीक है। तो 5.5 ये क्या है, मीडियन है, जो दिए गए श्रेणी को क्या कर रहा है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट इसी से आता है। आपको समझ आ गया, फॉर्मूला नाम की कोई चीज नहीं है, डायरेक्ट अगर आप देखोगे तो भी आप आंसर बता सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, आपको इसी वे पे जाना पड़ेगा। चलो इसको हम लोग दो क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं, फिर उसके बाद आज के क्लास को यहीं पे रोकेंगे, क्योंकि दोपहर में अगर मैंने क्लास लिया था तो यहीं तक ही लिया था। आगे जो है ना कल से मजा नहीं आ रहा है यार रिकॉर्डिंग क्लास में, लाइव क्लास में मजा आता है, सब लोग रहते हैं। अब तो डिजिटल बोर्ड आ गया है तो क्वालिटी भी थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास करें और आप लोग सब लाइव जुड़िएगा, अच्छा लगता है, क्योंकि क्लास में सीट 18 है और 18 के 18 बच्चे बैठे रहते हैं, लेकिन ऑनलाइन में आप लोग काफ़ी 100+ बच्चे हो और लेकिन जुड़ते कम हो, पर लाइव जुड़ोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग सभी लाइव जुड़े। आपके ही डिमांड पे हम लोगों ने इंग्लिश की क्लास भी अरेंज की है, ठीक है। तो इंग्लिश की क्लास आपका रहता है आपका 4 से 5, तो वहीं आपका मैथ्स की क्लास को मैं थोड़ा सा पहले करूँगा। अब से मैथ्स का जो क्लास है डेली, ठीक है, 2:30 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, ये आपका मैथ्स के क्लास का टाइम रहेगा, याद रखिएगा। इस टाइम पे अब हम लोग मैथ्स का क्लास करेंगे कल से, और हो सके तो लाइव जुड़िएगा। मुझे रिकॉर्डेड में उतना मज़ा नहीं आता है, आप लोग सब लाइव रहते हैं तो अच्छा लगता है, सही बताऊं तो, और वही अच्छा लगता है। रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डेड में मैं मार रहा हूँ थोड़ा सा अच्छा रहता है, लेकिन अब थोड़ा सा बोर्ड है अपने पास तो अच्छे से ही आएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ गिवन डेटास। ठीक है, ये जो डेटा दिया हुआ है उसका क्या करना है अपने को, मीडियन निकालना है। ठीक, चलो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है 15, 18, 7, 12, 20 और ये इसका क्या करना है अपने को, मीडियन निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला काम क्या करना रहता है अपने को, सॉल्व करना रहता है। और सॉल्व में अपन क्या करते हैं, टू अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में जमाने पर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में जमाने पर। टू अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। चलो इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपका, सबसे छोटा नंबर है ये 7। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएगा आपका 7। 7 के बाद क्या दिख रहा है आपको, ये 12 दिख रहा है, तो दूसरा में आ जाएगा आपका ये 12। उसके बाद कौन सा दिख रहा है, तो देखिए ये 15। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका 15। उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको, ये 16। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 16। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, ये 18, तो आ जाएगा आपका 18। फिर उसके बाद कौन बड़ा है आपका, ये 19। ठीक, फिर उसके बाद 20, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा आपका 25। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर लिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। अब अगला काम क्या रहता है, इसको काउंट करना है आपको कितना है। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, हियर द नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पदों की संख्या। ठीक है, यहां पदों की संख्या, द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू क्या है आपका 9, जो कि क्या है आपका विषम है, विच इज ऑड। ठीक है, जो कि क्या है ऑड है। अब ऑड है तो हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए मीडियन इक्वल्स टू क्या जानते हैं, n + 1/2 पद। ठीक है, इसलिए हम लोग ये जानते हैं। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा वैल्यू पुट करो, तो ये क्या हो जाएगा आपका 9 + 1/2 पद। ठीक है, तो 9 + 2 क्या हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो 5वां पद। अब काउंट करते चलो, 1, 2, 3, 4, 5, ये आया आपका 5वां, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 18। और आप वैसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हो, अगर देखोगे डायरेक्ट तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब क्योंकि ये क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इधर भी इक्वल संख्या रहेगा, इधर भी इक्वल संख्या, तो क्या आ जाएगा आपका 18। डायरेक्ट देख के भी आप आंसर कर सकते हो, लेकिन नंबर नहीं मिलेगा, आपको इसी फॉर्मेट में जाना पड़ेगा, तब जाके आपको 4 में 4 या 2 में 2 मिलेगा। ठीक, समझ में आ गया। अब वैसे ही आगे क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, टू अरेंज द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दिए गए पदों को क्या करेंगे, आरोही क्रम में, आरोही मतलब असेंडिंग, आरोही क्रम में जमाने पर। ठीक है, टू अरेंज द गिवन टर्म्स इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको क्या कर लेंगे अपन, जमा लेंगे। तो देखो सबसे छोटा संख्या कौन सा दिख रहा है आपको, सबसे छोटा संख्या दिख रहा है आपको 12। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 12। फिर उसके बाद कौन सा छोटी संख्या दिख रहा है, उसके बाद दिख रहा है आपको 18, तो लिख लीजिए 18। 18 के बाद कौन सी छोटी संख्या दिख रही है, तो 20, छोटी नहीं उससे बड़ी। उसके बाद
20 के बाद दिख रहा है आपको 21, 21 को लिख लीजिए। 21 के बाद क्या दिख रहा है आपको 22, तो 22 आ जाएगा। 22 के बाद देखिए 24, 24 आ जाएगा। 24 के बाद क्या है आपका 25, तो 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है आपका 27, तो 27 आ जाएगा। फिर क्या है आपका, उधर ही लिखता हूँ, ठीक है, ठीक, ये क्या आ जाएगा, कहाँ पे पहुँचे थे, 27, 28 और ये 30, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में जम गया। अब दूसरा काम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। देखो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या है हियर द नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पदों की संख्या, हियर द नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल्स टू क्या है आपका 10 है, विच इज सम, मतलब वो क्या है आपका इवन नंबर है, जो कि क्या है आपका सम है। अब सम के लिए, जब सम हो तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, जब जो गिवन टर्म्स है इन अ सीरीज, द गिवन टर्म्स आर इन इवन, देन वी नो दैट द फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला जानते हैं, मीडियन इक्वल्स टू होता है 1/2 डिवाइडेड बाय n/2 वहाँ पद प्लस क्या जानते हैं n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अगर क्या हो आपका दिया गया टर्म्स हो, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अब सीधा सीधा पुट करते जाओ, तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/2 पद, ये क्या हो जाएगा 10 + 2 + 1 वा पद, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1/2, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5वां पद, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6वां पद, ठीक है। तो 5वां पद 1/2, 5वां पद क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे बताओ, काउंट करो 1 2 3 4 5, ये आपका हो जाएगा क्या 5वां पद। 5वां पद क्या है आपका 22, ठीक है, प्लस 6वां पद क्या है आपका 24, 6वां पद क्या हो जाएगा आपका 24। इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू क्या आ जाएगा ये 46, ठीक है, और 46 का आधा क्या हो जाएगा आपका 23, ठीक। तो ये क्या मिल जाएगा आपको, मीन वैल्यू मिल जाएगी, सॉरी क्या मिल जाएगी आपका मीडियन मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या होता है आपका मीडियन निकालने का मेथड, ये नॉर्मल मेथड है। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में टेबुलर मेथड पढ़ेंगे, उसके बाद आप लोग के बाद ग्रुप इंटरवल वाला मेथड, वर्ग अंतराल वाला मेथड पढ़ेंगे, जब आंकड़े क्या हो आपका वर्गीकृत हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा हो। अब आगे की क्लास हम लोग कल करते हैं। कल की क्लास का जो टाइमिंग रहेगा वो मैं बता देता हूँ। कल हम लोग 2:30 बजे मिलेंगे, याद रखिएगा, 2:30 to 4 PM। ये क्या रहेगा हम लोग के क्लास का कल टाइमिंग रहेगा, ये मैथ्स की क्लास रहेगी आपका, ठीक है। फिर उसके बाद 4 से 5 ये किसकी क्लास रहेगी आपकी, इंग्लिश की क्लास रहेगी, ठीक है। इंग्लिश का भी क्लास आज से स्टार्ट हुआ है, डेमो क्लास आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, लॉक नहीं है, आप जाके एप्लीकेशन में डेमो क्लास देख सकते हैं। इसका जो फी है वो आपका ऑनलाइन में 600 रुपये और ऑफलाइन में 1200 रुपये लगेगा। तो बहुत से बच्चे के डिमांड पे ये क्लास स्टार्ट किया गया है। आपको पता ही होगा कि जो क्लासर हैं जो पढ़ा रहे हैं वो 4 बार आपका यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं, 2 बार इंटरव्यू दे के आ चुके हैं, ठीक है। तो कितना एक्सपीरियंस है, कितने अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं ये आप जानते ही हैं। तो कल से इसकी क्लास होगी डेली लाइव रिकॉर्डेड, और आपका ऑफलाइन तो डेली चलता ही है, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।